जब रोहित घर पहुंचा तो देखा कि मां बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूते हुए कहा, तू आ गया बेटा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रोहित अपनी मां सरला देवी के साथ रहता था। सरला देवी ने अकेले ही अपने बेटे को पाला था। उसके हर सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। रोहित जब छोटा था तब उसकी मां खेतों में काम करती थी और घरों में सफाई करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन हर रात जब रोहित अपनी किताबें खोलता तो उसकी मां उसके पास बैठकर मुस्कुराती और कहती, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना ताकि तुम्हारी जिंदगी मुझ जैसी कठिनाई में न बीते। समय बीतता गया और रोहित पढ़ाई में अव्वल आता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके मन में बदलाव आने लगे। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद रोहित शहर चला गया। नया माहौल, नए दोस्त और चमचमाती दुनिया में वह ऐसा खो गया कि गांव और अपनी मां से दूरी बना ली। अब फोन पर बातें कम होती और घर आने का मन भी नहीं करता था। एक दिन उसे मां की लिखी चिट्ठी मिली। बेटा, बहुत दिनों से तेरा चेहरा नहीं देखा, तेरी आवाज सुने भी अरसा हो गया है। जब भी वक्त मिले घर जरूर आना। रोहित ने चिट्ठी पढ़ी लेकिन व्यस्तता का बहाना बनाकर फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था कि गांव में उसकी मां हर दिन उसकी राह देखती थी। कुछ साल बाद जब रोहित को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली तो वह सफलता की ऊंचाइयों पर था। लेकिन तभी एक दिन एक पड़ोसी का फोन आया, बेटा, मां की तबीयत बहुत खराब है, अगर आ सकता है तो जल्दी आ जा। यह सुनकर रोहित का दिल धड़क उठा। वह तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने मां की यादें तैरने लगीं। वो बचपन में थपकी देकर सुलाना, बारिश में खुद भीगकर उसे बचाना और हर मुश्किल में हौसला देना। जब रोहित घर पहुंचा तो देखा कि मां बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूते हुए कहा, तू आ गया बेटा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। रोहित की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने मां का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। मां उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। रोहित की सफलता की दुनिया अब सूनी लगने लगी। उसने महसूस किया कि जिस मां ने अपनी पूरी जिंदगी उसे समर्पित कर दी, उसे उसने अकेलेपन के अंधकार में छोड़ दिया था। अब वह बार बार मां की तस्वीर देखकर खुद से एक ही सवाल करता, क्या सच में मैं सफल हुआ? दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।